यज्ञ मंडप में आए और बकरे का सिर काट करके जैसे दक्ष को लगाया तो दक्ष जीवित हो गया। और दक्ष रो करके भगवान से प्रार्थना करता है, क्या कहता, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्धा। आपने जो हमें दंड दिया ये आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। देखो एक बात बताए, जब कभी दंड तुम्हें मिले, कष्ट मिले, उसमें घबराओ नहीं, उसको क्या समझो, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हाँ ये याद रखिए। तो वही कहता कि आपने बड़ी कृपा कर दी महाराज जी, लेकिन हमें कष्ट एक बात का है, क्या यही कि हमने जाना नहीं कि हमारी बेटी सती मेरे कारण उसने अपना शरीर आग में जला दिया। महाराज जी यदि मैं ऐसा जानता तो अपनी बेटी को मैं नाराज नहीं होने देता। बस अब एक वरदान मुझे दे दो, क्या एक बार फिर से मेरे घर में ये बेटी बन के आ जाए। शंकर महाराज भगवान ने कहा, अब तुम्हारे घर में बेटी का जन्म नहीं होगा। क्यों? संसार में जो लोग अपनी बेटियों का आदर करना नहीं जानते, अपने घर में बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, उनके घर में बेटी का जन्म नहीं होगा। भले ही किसी पत्थर को अपना बाप बना ले, किसी पत्थर के घर में जन्म ले ले, लेकिन तुम्हारे घर में बेटी का जन्म नहीं होगा। आज महाराज जी दक्ष रो रहा है, वहां भगवान ने यज्ञ पूर्ण करवाया और लौट करके आ गए। आगे चल करके यही पार्वती के रूप में जन्म हुआ है। पर्वत राज की बेटी, हिमांचल की बेटी कहलाई, पार्वती नाम पड़ गया। वहां भी इनका विवाह भगवान शंकर से ही हुआ। ये पावन कथा है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहने का अर्थ क्या है, दक्ष के यज्ञ में सती जी गई, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, और शंकर जी पहुंच गए, यज्ञ पूरा हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है, रामायण में एक श्लोक लिखा हुआ है बालकांड के शुरुआत में, आप पढ़ते हैं, कौन सा? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माने सती, पार्वती क्या है? श्रद्धा, और शंकर क्या है? विश्वास। माने दक्ष के यज्ञ में श्रद्धा तो थी, विश्वास नहीं था, तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, और जैसे ही विश्वास आ गया यज्ञ पूरा हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, आप कोई भी काम करिए अपने घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो या हवन करवाओ या भागवत कथा में आए, जो कुछ भी करते हो, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। कैसे? कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, जो कछु भाई श्रद्धा है सो हम कर रहे हैं। केवल श्रद्धा से कुछ नहीं होगा, विश्वास होना चाहिए। आपको जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आपका काम सफल हो जाएगा। तो कहना यही, कोई भी काम करिए श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करें। बोलो शंकर भगवान की जय। आज महाराज जी यहाँ तक दक्ष की स्वयंभू मनु की बेटियों का वंश चला। आगे कथा आई इनके पुत्रों का वंश। स्वयंभू मनु के दो बेटा थे, एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा आ गई। उत्तानपाद के दो रानियां, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। एक पत्नी का नाम था सुनीति, दूसरी का नाम था सुरुचि। और सुनीति का जो बेटा हुआ है उसी का नाम पड़ा ध्रुव, और इसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये कथा सुनाओ। छोटे से बच्चे ने 5 वर्ष का बालक, और उसने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया? आज महाराज जी कथा सुनाते हैं। देखो आप थोड़ी एक लाइन में समझ लो, कथा तो सुनते रहते लेकिन अर्थ क्या है, कथा का तत्व क्या है? उत्तानपाद किसको कहते हैं?
ऐसा मत समझना कि वो राजा थे उनकी कथा है, नहीं, हम सबकी कथा है। उत्तान पाद उसे कहते हैं, उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर की ओर हो उसको कहते हैं उत्तान पाद। आप कहेंगे महाराज ऐसा कौन है? तो हम सभी उत्तान पाद हैं। माता के गर्भ में जब ये जीव होता है तो उत्तान पाद होता है, ऊपर पैर नीचे सिर। और यही जीव जो है इसके दो पत्नियां, सबके दो पत्नियां हैं। कौन कौन है? एक का नाम सुमति और दूसरी का नाम कुमति। रामायण में लिखा है क्या? सुमति कुमति सब के उर राहे, सुमति कुमति सब के उर राहे। सुमति कुमति सब के उर राही, सुमति कुमति सब के उर राही। वेद पुराण संत अस गाही, वेद पुराण संत अस गाही। तो ये सबके दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुमति, दूसरी का नाम कुमति। सुमति का अर्थ क्या होता है? सुमति का अर्थ होता है सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भाव। जिनके घर में सद्बुद्धि है, सद्भाव है, सद्विचार है, उन्हीं के घर में ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव माने जो भगवान से मिला दे। महाराज जी, जिसके लिए भगवान आए उसको ध्रुव कहते हैं। यदि तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि है, सद्विचार है, सद्भाव है, तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, ये निश्चित है, अटल है, इसमें कोई राग द्वेष नहीं है। और यदि ये नहीं है तो क्या अगली चौपाई क्या करे? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि तुम्हारे घर में कुमति है तो दुख ही दुख रहेगा, इसलिए सद्बुद्धि रखो, सद्विचार रखो, सद्भाव रखो। गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है, पढ़ा सुनाते तुमको, सुनिएगा। देखो, आप सोच रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या करें, इतना टाइम नहीं मिल पाता है इस जीवन में जो कि हम भगवान की पूजा कर सके, 2 अगरबत्ती लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो गीता क्या कहती है? आप ये मत सोचिए कि हमारे पास धन नहीं है। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय
महाराज जी गीता में श्लोक लिखा है क्या, आप ये कभी चिंता न करना कि हमारे पास 2 पैसे नहीं जो भगवान की पूजा कर सके, या 2 मिनट का टाइम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है, मनः प्रसादा सौमित्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहा भाव संशुद्धिरेते तत् तपो मानसमुच्यते। क्या लिखा है, मनः प्रसादा, कुछ न कर पाओ, एक पूजा कर लिया करो। कौन सी पूजा है, मगन रहा करो, खुश रहो, बस हो गई पूजा। अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट तुम्हें कहीं भी कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस खुश रहो, मगन रहो, बस हो गई पूजा। गीता का ये है दूसरी पूजा, सौमित्वम्। महाराज जी स्वभाव सरल बनाओ, सौम्य बनाओ, सबसे प्रेम से मिलो, अकड़े न नहीं हम बहुत VIP सब हम ही से मिले ना, सबसे प्यार से मिलो। इतना तुम्हें आ जाए तुम्हारी पूजा हो गई, तुम्हें अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। ये गीता का श्लोक है, सुन लीजिए। और क्या, मौनम, मौन का अर्थ होता है कम बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा बोलते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी आत्म प्रशंसा सुनाते रहते हैं। गेस्ट हाउस में जा रुके, वहां यही चल रहा है, जो फंस गया मैं उसी को अपना दिमाग पागल कर। ये भी ठीक नहीं होता, ज्यादा अपनी प्रशंसा करना, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, कम बोलना सीख लो, बस काम बन गया। ये भी पूजा है, यदि तुम्हें कम बोलना आ जाए और कुछ न कर पाओ। आत्म विनिग्रह, आत्मा का निग्रह करिए। क्या, ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी स्कॉर्पियो से चल रहा, तुम छाती कूट रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या करे। अरे करना क्या है, मगन रहो, सब कुछ होगा, आप भी तो ऐसी प्रसन्न रहिए। इतने ही आ जाए तो पूजा, कुछ न कर पाओ तो एक काम कर लो। वो कौन सा, भाव संशुद्धि, अपने विचार शुद्ध कर लो। समझ लो, आखिरी बात है ये, अपने विचार सुंदर बना लो, सोच अच्छी कर लो। और जब तुम्हारी ये भावना अच्छी होगी, भगवान सबका भला करे, सबका कल्याण करे, तो तुम्हारा कल्याण पहले होगा। याद कर लो, ये आखिरी बात है। इत्येतत् तपो मानस मुच्यते, यही मानसिक तपस्या है। 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, 1 पैसा खर्च नहीं होगा, पूजा हो जाएगी और आप का जीवन सुधर जाएगा। समझ में आई बात, तेरा सफल ये जीवन होगा, तेरा सफल ये जीवन होगा, राम भजन जब सजीवन होगा, तेरा सफल ये जीवन होगा, राम भजन जब दिन होगा, राम भजन जब दिन होगा।
आंखों में डुबाएंगे। जब प्रभु जी का दर्शन होगा, जब प्रभु जी का दर्शन होगा, राम भजन जब दिन दिन होगा, मेरा सफल ये जीवन होगा, राम भजन जब दिन दिन होगा, राम भजन जब दिन दिन होगा, राम भजन जब दिन दिन होगा। आज महाराज जी तो कहना है अपने घर को सुंदर बनाना है, उसके लिए करना क्या है? यही महाराज जी, माँ चाहे तो बेटा को भगवान बना दे और माँ चाहे तो शैतान बना दे। आपके घर में यदि भगवान ठाकुर जी की पूजा होती है तो आपके बच्चे भी छोटे छोटे हुई आरती करते हैं कि नहीं करते हैं? सीताराम सीताराम भजन करते हैं। और यदि ये नहीं होता, उल्टी सीधी बातें होती तो बच्चे भी वैसी करना सीख जाते हैं। तो कहना क्या है, भागवत हमें यही सिखाती है कि पहले हम सुधरे और तभी तो हमारा घर सुधरेगा, है ना? और तभी तो हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर सब सुधरेंगे। तो कहना यही है, संस्कारित बनिए, संस्कार पैदा करिए और उसके लिए एक ही साधन है कि महाराज अच्छी शिक्षा दो। कोई भी है अच्छी बात सिखाओ उसको। पहले जमाने में बहुत था, लेकिन अब तो जानते वातावरण दूसरा हो गया, इसलिए लोग डरते नहीं करते। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, माँ ने अपने बच्चे को क्या ज्ञान दिया? सुनीति जो थी, सुंदर नीति पे चलने वाली, अपना पुत्र ध्रुव को ज्ञान सिखा दिया। भगवान की कथा सुनाती थी। बच्चों को कथा में जरूर लाया करो। एक बात और नोट कर लो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बच्चों को मत लाओ, ये यहाँ पे बातें करने दो। अरे कुछ तो इनके कान में जाएगा, कुछ तो कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे। बच्चों को जरूर लाओ कथा में। जिनके घर में छोटे बच्चे हो, ऊधम बहुत करते हो, फिर भी लाओ। अरे कथा में आएंगे, बैठेंगे, कुछ तो सुनेंगे, ऊधम करते करते सीख जाएंगे, एक दिन यही संस्कारित हो जाएंगे। भाई आप लोग तो सीख गए, लेकिन इनको संस्कार देना मुख्य कथा का लाभ यही है। तो बच्चों को जरूर लाइए, उनको सिखाइए और घर में जो बड़े वाले उनको कहो रामायण पढ़े, गीता पाठ करो, बस सीताराम का भजन करो। ये भागवत है। केवल कथा सुन लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। तुम सोच लो कि हमने कथा सुन ली और गंगा हरा लिया और सब कुछ अब तो ठीक हो गए। भैया कथा पीने के लिए अपने जीवन में उतारने का अर्थ यही है। बच्चों को सिखाओ, परिवार को सिखाओ, अपने पड़ोसियों को सिखाओ, तभी तो कथा सार्थक है। आज महाराज जी आगे चल करके ध्रुव जी बड़े हुए। एक दिन कहा कि हमें पिताजी के पास जाना, तो पिताजी के पास जाने के लिए चले। व्यासी भागवत में लिखते हैं, एकदा सुरुचे पुत्रम स्वांगमारोप्य लालयन्। एक दिन की कथा है, सूरज के बेटे को गोद में लिए दुलार कर रहे थे उत्तान पाद, और ध्रुव जी पहुंच गए। और ध्रुव जी ने क्या किया, पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत। पुराने जमाने में ऐसे प्रणाम होता था। अरे आजकल तो गांठें छू रहे हैं। हाँ, ये हालत बहुत तो आते हैं तो आए पेट ही छू लेते, बोले होएगा प्रणाम। प्रणाम की ये पद्धति नहीं है। प्रणाम सिर रख के प्रणाम किया जाता है। रामायण इसीलिए कहते पढ़ो, प्रातः काल उठी के रघुनाथ